नमो सीताणं नमो आयतीराणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसके तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र का वर्णन है। उसमें पहले अणुव्रत थे, अणुव्रतों के बाद में गुणव्रत प्रारंभ हुए। गुणव्रत में 3 प्रकार के गुणव्रत बताए हैं: दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। वो उसमें से तीसरा ही चल रहा है अपना, भोगोपभोग परिमाण व्रत, यानी भोग और उपभोग का परिमाण करना। तो इसके लिए सीक्वेंस बताई थी कि पहले बहुत सारे पापों का त्याग करके थोड़े ही पाप का मर्यादा करी, फिर उसमें भी क्षेत्र की मर्यादा बांध करके बाह्य क्षेत्र के पापों का त्याग किया। फिर जो क्षेत्र के भीतर के पाप थे, मतलब दिग्व्रत, पहले अणुव्रत हुए, अणु के बाद दिग्व्रत हुआ, दिग्व्रत के बाद में उस क्षेत्र के भीतर भी जो बेकार के बिना प्रयोजन के निष्प्रयोजनीय कार्य थे उनका त्याग किया, तो अनर्थ दंड त्याग बना था। और अब जो अपने भोग संबंधी हैं, प्रयोजन वाले हैं, उनमें भी क्या कर रहे हैं, परिमाण कर रहे, कमी कर रहे, तो उसका नाम दिया था भोगोपभोग परिमाण। और उसमें भोग अर्थात जो एक बार भोगने के बाद त्याज्य हो जाता है, छोड़ने लायक हो जाता है, उन पदार्थों को बोलते हैं भोग। और जो पदार्थ एक बार भोग लेने के बाद में पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं उनको बोलते हैं उपभोग। तो इन चीजों का, यानी 5 इंद्रिय के विषयों का परिमाण करना। अब इसी प्रकरण के अंतर्गत थोड़ी सी और चीजें विशेषता से बता रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमेशा ही त्याज्य हैं, जिसके लिए एक श्लोक पढ़ा था अपन ने लास्ट टाइम कि जो त्रस्त जीवों की हिंसा को हटाने के लिए मांस का और अल्कोहल, ये क्या कहते हैं, मद्य का और मधु का, ये 3 चीजों का त्याग हमेशा जो जिनेन्द्र देव की शरण को प्राप्त किया है उसे त्याग करने लायक है। अब इसके आगे आचार्य कह रहे कि कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें फल बहुत अल्प है और दुख या पाप जो है वो बहुत ज्यादा है, उन चीजों को भी छोड़ देना चाहिए, वे चीजें भी काम की नहीं है। वो कौन कौन सी है, तो वो 39वें नंबर का श्लोक है या 85 नंबर का, वो पढ़ते हैं। अल्प फल बहु विघातान, अल्प फल बहु विघातान, मूलकमार्द्राणि संग वैराणि, मूलकमार्द्राणि संग वैराणि, नवनीत निम्ब कुसुमम्, नवनीत निम्ब कुसुमम्, कैतकमित्येवमवहेयम्, कैतकमित्येवमवहेयम्, साथ में पढ़ते हैं। अल्प फल बहु विघातान, मूलकमार्द्राणि संग वैराणि, नवनीत निम्ब कुसुमम्, कैतकमित्येवमवहेयम्। इत्येवम, इति एवं, लास्ट में जो शब्द है ना, इति एवं, इस प्रकार से, अवहेयम, ये छोड़ने लायक हैं। अवहेयम यानी त्याज्य है, इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। रीजन दिया किन किन बातों को, क्यों। अल्प फल, जिनका फल तो कैसा है, अल्प, यानी जिनको प्राप्त करके सुख जो मिलता है, लौकिक सुख या अपने काम की पूर्ति, वह तो कैसी है, अल्प, थोड़ी सी है। और क्या हो रहा है उसमें, बहु विघातान, बहुत जीवों का घात हो रहा है, जीव बहुत नष्ट हो जाते हैं, जीवों की हिंसा बहुत हो जाती है। ऐसी चीजें सब कैसी है, अवहेयम यानी त्याज्य। उदाहरण के लिए मूलकम, जो ये दिया ना, मूलकम, मां इधर से ले लेना आगे से, मूलकम यानी मूली,
जो मूल जमीन में उत्पन्न होते ना, ऐसे मूलकम, मूली आदि चीजें, और उपलक्षण से अन्य भी जो जमीकंद वगैरह है उसको समझ लेना कि जिनमें क्या है, फल तो अल्प है और घात बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि वो अनंत काय है। अनंत फल अल्प के फल ही नहीं हो। नहीं, फल है ना, फल मतलब आपको खाएगा तो अच्छा लगता है तो फल यानी वो तत्काल खाता है, तो तत्काल खाना उसका फल है। उसको रसना इंद्री की पूर्ति होना, रसना इंद्री पे अच्छा लगना, मन में भला मान रखा है, तो वो थोड़ा सा फल मिला आपको। फल मिला है ना, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा। जो कोई समझो गाजर का हलवा है, तो गाजर का हलवा सामने रखा है, तो स्वाद आएगा, मजा आएगा? नहीं आएगा। एक बार खा के गले के नीचे उतर गया, पेट में भी नहीं पहुंचा, गले के अंदर ही आया, भी फिर गले से नीचे धीरे धीरे जमीन पेट में जाएगा, तो जब गले में है तब उसका मजा है? नहीं है। कितनी देर का मजा कहलाएगा? थोड़ी सी देर का, जितनी देर के लिए जिह्वा इंद्री पे है। यानी फल उसका लगभग 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का। और जीवों की हिंसा कितनी? अनंत जीवों की हिंसा। कि इसमें अनंत की क्यों बन गई? कि ये अनंत काय हैं। अनंत काय यानी एक एक शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव पाए जाते हैं, और वो निगोदिया जीवों का पुंज है ये। एक शरीर भी इतना बड़ा शरीर नहीं होता उनका, मतलब सुई की नोक के अग्रभाग पर अनंत शरीर पाए जाते हैं। अनंत नहीं, असंख्यात शरीर, और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव उनके पाए जाते हैं। इसलिए निगोदिया जीवों से समवेत इनको बोलते हैं अनंत काय का शरीर, अनंत काय रूप वनस्पति। इनको प्रयोग करने पर थोड़ा बहुत हिंसा नहीं होती है, बहुत हिंसा हो जाती। इसलिए इनका फल क्या है? अल्प। जैसे जल भी है, जल भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जल को प्रयोग करने में हिंसा भी अल्प है और फल भी बहुत है। बहुत क्यों है? क्योंकि जल को प्रयोग करने पर हम किसके लिए? पीने के लिए यूज करते हैं, तो उसका प्रयोग करते तो हमारा जीवन चलता है, यानी वो आवश्यक जैसा है। लेकिन गाजर मूली खाना ये आवश्यक नहीं है, नहीं भी खाएंगे तो भी जीवन चलता है। तो ऐसे ही जल भी कोई सोचे कि नहीं पिए तो उसका जीवन नहीं चलता। इसलिए जल में जो हिंसा है तो उसका फल बहुत ज्यादा है। फल मतलब उसमें जो रिजल्ट अपने को प्राप्त हो रहा है। और जो जीवों की हिंसा है तो जल में कम है, छने हुए जल को प्रयोग करने पर। और जो आलू गाजर मूली इत्यादि चीजें हैं उनमें हिंसा अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? अभी अपन जीव समास और काय मारना वगैरह पढ़ेंगे, उसमें निकल के आएगा कि कितनी ज्यादा हिंसा का कंपैरिजन है। मतलब आपके जीवन भर की करी हुई जल काई की हिंसा एक तरफ, और एक इतना सा कण मूली का, गाजर का, अदरक का, लहसुन का, ये इतना सा छिलका मात्र। आप बोलो अपन आलू नहीं चखे, आलू का छिलका कैसा होता है वही देख लें, तो उतना ही चख लिया, उतने ही खा लिया, उतने ही मसल दिया, उतने ही तल दिया, तो वो हिंसा अनंत गुनी और ये हिंसा कम। इसलिए वो लिख रहे हैं अल्प फल बहु विघातात। अल्प फल है, विघात बहुत है जीवों का, इसलिए ये अवहेय त्याज्य है। और क्या चीज है? आर्द्राणी। मैं ज्यादा आपको पता ही इन चीजों के बारे में इसलिए अधिक नहीं कह रहे, क्योंकि आप लोग ने त्याग करके ही आप सब बैठे हैं, तो इसलिए विशेष क्या कहा जाए। लेकिन विशेष इसलिए भी कह लेते हैं कभी कि आपका जो त्याग है वो समीचीन बन जाए। मतलब हम जैन हैं इसलिए आलू प्याज गाजर मूली नहीं खाते हैं, ये बात नहीं है। इसको रूढ़ी से मत से नहीं जोड़ना, इसको जोड़ना हिंसा अहिंसा से, कि ये अहिंसक पद्धति है, इनको प्रयोग करने में हिंसा बहुत ज्यादा होती है। हमको अहिंसा प्रिय है, हमको जैन धर्म से भी प्रिय अहिंसा है, क्योंकि अहिंसा ही जैन धर्म है। तो इसलिए जो जो चीजें हम त्याग कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा अभक्ष रूप है, हिंसक रूप है, वो हम प्रयोग नहीं करें। इससे ज्यादा इसमें प्रयोजन नहीं है। ठीक। दूसरा, आर्द्राणी संग वेराणी। जो आर्द्र यानी, आर्द्र यानी क्या होता है? गीला। ये आर्द्र हो गया तो उसको गीला बोलते हैं। तो आर्द्राणी ये विशेषण है किसका? संग वेराणी। संग वेर क्या होते हैं? अदरक, गीला अदरक। गीला अदरक क्या है? उसको भी प्रयोग करने में हिंसा बहुत ज्यादा है, और फल अल्प है। लोग क्या है आजकल आलू प्याज छोड़ देते हैं,
लेकिन गाजर, लहसुन, अदरक ये चालू रखते हैं। बोले अपन आलू प्याज छोड़ दिया। बोले आलू प्याज छोड़ दिया तो ये क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, ये थोड़ा ना, आलू तो बहुत अलग चीज है, और लहसुन, अदरक ये तो चलता है, गाजर तो अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, आलू बादी करता है। आलू शरीर में क्या करता है? बादी करता है, मतलब तकलीफ पैदा करता है। गाजर, मूली तो क्या है, डॉक्टर भी कहता है खाओ, आलू का मना करता है, इसलिए आलू प्याज तो हमने छोड़ दिए हैं। और ये नहीं छोड़े, या जमीगन के नाम पर लोगों को आलू प्याज ही समझ में आते हैं, लेकिन जैसा आलू है, प्याज है, वैसा का वैसा ही ये अदरक, लहसुन, गाजर, मूली सब सेम है। मतलब आप एक छोड़ो एक नहीं छोड़ो तो ऐसा हो गया कि देखो मैंने कोबरा का विष तो छोड़ दिया है, कोबरा का विष नहीं पीऊंगा मैं, लेकिन जो रेगुलर सांप आते हैं ना उनका विष अपन पी सकते हैं। तो कोबरा का विष बहुत बड़ा होता है कि भाई विष तो विष है, ये क्या बात हुई? अपन देसी नहीं पिए, हम विदेशी नहीं पिए, हम देसी पिए, तो मतलब क्या है? भाई शराब तो शराब ही है, मद्य तो मद्य नशा ही करेगा, इसमें देसी विदेशी क्या करेगी? टेस्ट के बदल जाने से उसमें हिंसा और उसकी मादकता थोड़ी ना बदल गई है। ऐसे ही दो चीजें रस में अलग अलग हो जाने के कारण से उनमें जो अनंत कायपना है वो थोड़ी ना बदल गया है। गाजर में भी उतना ही समान दोष है जितना आलू में है, उसके भी रोए रोए में अनंत अनंत जीव है। मतलब कोई खा रहा है उसको छील छील के, मतलब अनंत जीव छील रहा है, छील के उसको तल रहा है, पका रहा है, पता नहीं कैसे बना लेते, पढ़ ले जैन वो फिर भी खाता रहे, पता नहीं क्या बुद्धि है। तो वो कह रहे अल्प तो फल है इसका, जरा सा फल। लोग कहते हैं अदरक तो चलता है, क्यों चलता है? अब अदरक की चाय कैसे छोड़ेंगे फिर हम, जगह जगह मिलता है, क्या करा जाए, वो अच्छी लगती है। कितनी देर चाय पीता आदमी, कितनी देर अदरक की चाय पिएगा, कितनी देर के लिए? 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट के फल के लिए ये 50 हजारों सालों का नरक गति, तिरंज गति का आश्रव बांध ले, तो ये कौन सी बुद्धिमानी की बात? 5 मिनट के लिए अपन ने कितने सागरों के लिए अपने दुखों को बांध लिया। इसलिए अल्प फल, बहुत अल्प। आप कह सकते हो कि हम दूसरी भी तो सब्जियां यूज करते हैं, उसमें भी ऐसे होगा कि उसमें तो आवश्यकता है और उसमें उस प्रकार की हिंसा नहीं है, और उसको मना नहीं किया है। इसको तो मना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर भी कर रहा है, इसका मतलब ये दंडनीय ज्यादा है। समझ में बात? इसको मना नहीं किया होता, वो करता तो दंडनीय नहीं था, लेकिन मना किया नहीं, इसमें हिंसा ज्यादा थी इसलिए मना किया था कि ये कार्य करने लायक नहीं है, हिंसा ज्यादा, इन जीवों को रहने दो अपने बल पे, वैसे ही बेचारे दुखी हैं, तुम और दुखी करो तो ठीक नहीं है। फिर भी नहीं माना, इसका मतलब इसमें उद्दंडता ज्यादा आ गई, तो इसका दंड ज्यादा मिलेगा। फिर ज्यादा उद्दंड हो तो दंड मिलेगा। तो ये जो गीला अदरक है, गीला अदरक यानी जो अदरक मिलता है बाजार में, वो ऐसे गीली हल्दी, वो और जमीन के नीचे होने वाले बाकी सब जितनी चीजें हैं वो सब, वे सब कैसे हैं? वे सब भक्ष्य नहीं है, वो भक्ष्य नहीं, प्रयोग करने लायक नहीं। गीला लिखा इससे समझ में आता है जो सूखा अदरक हो जाता है, सूखी हल्दी होती है, वो प्रयोग की जा सकती है। सूखा हल्दी कैसी होती है? निकालो और सूखा, वैसी नहीं, वो जो नेचुरली सूख जाए, जैसे अदरक होता है जमीन में ही सूख जाता है, उसको बोलते हैं सोठ। तो ले सकते हैं। हाँ, सोठ ली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं ले सकते आप कि बाजार से ले आए अदरक, बोले देखो अपन इसको सुखा दो, तो क्या बन जाएगा? सोठ बन जाएगी, वो नहीं चलेगा। जो नेचुरली सूख गई हो जमीन में ही, उसको आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें से जीव राशि निकल चुकी है, हमने उसको निकाला भी नहीं है, तो वो सोठ। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप सोठ तो ले लेते हो, अदरक नहीं लेते हो, और हम सोठ लेते हैं इसलिए अदरक भी ले लेते हैं, कि ये दोनों अलग अलग विषय हैं। एक सूखा हुआ है, अचित्त है, और एक सचित्त है। समझ में? आप देखो मुनि महाराज वगैरह हैं, फल वगैरह जो लेते हैं वो सुधरे हुए लेते हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते, महाराज हार ले रहे हो, महाराज ये पूरा एप्पल ले ट्री में, और आप खाते रहना, पूरा केला धर दिया उनके अंजलि में, ऐसा नहीं होता है। केले को सुधार करके, अनेक टुकड़े करके, सेम फल को, जामफल को, मौसमी को छिन्न भिन्न करके या चाकू से सुधार करके दिया जाता है, उसको अचित्त बनाया जाता है।
कि ये अचित्र है, तो मुनिराज को तो हर चीज अचित्र दी जाती है, तो अचित्र सचित्र मानते, सचित्र नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही गीला अदरक और सूखा अदरक यानी सौंठ और अदरक, इनमें महान अंतर है, एक सचित्र है एक अचित्र है। जड़, जो एक जड़ की वृक्ष की जड़ है गीली, तो वो तो सचित्र है, और वही जब निकल करके सूख जाए पूरी तो वो औषधि आदि के रूप में प्रयोग की जाती है, तो वो प्रयोग करी जा सकती है। और ऐसे ही आप मूल खाओ किसी वृक्ष का, वो ठीक नहीं है, वो अभक्ष है। समझ में? वृक्ष की मूल यानी जड़, तो जड़ भी क्या है, अनेक औषधियों में प्रयोग में आती है, लेकिन वो जड़ ऐसी की ऐसी प्रयोग करी जाए तो आलू जैसी है, और वो सूख जाए, सूख करके उसका प्रयोग हो तो वो चलती है, वो औषधि में प्रयोग की जा सकती है, प्रासुक है। ठीक है, तो ऐसा गीला अदरक इत्यादि। और क्या है, नवनीत, ये कुछ कुछ नाम बता रहे हैं, इसको लेके बाकी सब समझ लेना। क्या दिया तीसरे नंबर पे? नवनीत। नवनीत क्या होता है? नवनीत पता है क्या होता है? पता है? मक्खन। नवनीत यानी मक्खन। यहाँ कहें अंग्रेजी में तो क्या बोलते हैं मक्खन को? बटर। बड़ा लोग प्रेम से खाते हैं, ब्रेड एंड बटर। एक ब्रेड लाए और ब्रेड के ऊपर बटर चिपकाया और खिलाया अपने ने बच्चों को, ले खा ब्रेड बटर। रोटी तो बनती नहीं अपने से, नाश्ता बनेगा नहीं ताजा, तो ब्रेड बासी 3 दिन पुरानी, पता नहीं कितने दिन की होती होगी, वो लाया, वो बटर पुराना उस पर लगाया, खिलाया। अच्छा लगता है खाने में, जो खाता होगा उसको। नहीं तो लोग बाजार में जाते हैं, पाव खाते हैं, पाव भाजी। तो पाव भाजी बनाई, तो पाव भी एक तो अभक्ष अपने आप में, अभी उसकी बात नहीं कर रहे अपन, वो आने पर करेंगे। और उसमें जो ऊपर नीचे लगाया उसने, वो घी नहीं लगाया है, वो बटर लगाया है। वो भाजी में लाके डाला है, वो क्या है, बटर डाला है। ऐसे बहुत सारे यहाँ जितने भी चीजें आती है ना, पिज्जा वगैरह क्या क्या आता है, चीज ना, चीज अलग बनता है, लेकिन वो भी ठीक से नहीं बनता है, वो इसी का एक अलग टाइप है, बटर का ही। भूल गया मैंने देखा था, अभी याद नहीं आ रहा कैसे बनता है। तो ये क्या है, नवनीत जो है ना, ये अभक्ष है। क्यों अभक्ष है? क्योंकि मक्खन कहाँ से निकलता है? दूध के द्वारा। तो जब वो दूध के द्वारा मक्खन बनाया जाता है तो वो 48 मिनट तक तो ठीक रहता है, और उसके बाद में उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होना चालू होती है। सम्मूर्छन यानी बिना किसी माता पिता के आश्रय से जो जीव अपने आप पैदा होने लग जाते हैं, जैसे चींटी, कड़े, मकोड़ा, मक्खी, मच्छर होते हैं कि नहीं, बड़े बड़े, ऐसे ही सूक्ष्म जीव भी हैं सम्मूर्छन, तो वो उसी मक्खन में पैदा होने लगते हैं। वो सफेद रंग के होते हैं, जो दिखते भी नहीं है, और उसको प्रयोग करने पर वो सारे त्रस जीव, और एक इंद्रिय भी नहीं है, त्रस जीव है। त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे सफेद रंग के ही उसी में निरंतर पैदा होते हैं। तो उस मक्खन को प्रयोग करने पर वो सारे जीवों की हिंसा होती है। इसलिए मक्खन भक्ष्य नहीं है, वो बहुत जल्दी बस निकलते से उसको प्रयोग कर लिया जाए। जैसे घी बनाते हैं ना, तो मक्खन बना के भी घी बनते हैं, तो वो तुरंत का तुरंत बना ले। मतलब मक्खन में क्या, घी में, दूध में क्या करते, क्रीम निकाल लेते, तो जो क्रीम है वही मक्खन है उसका, और उसी मक्खन को तपा करके घी बन जाता है। तो वो तत्काल का निकाला हुआ मक्खन से घी बनाए तो वो चलेगा, और नई बाद में बनाए तो वो घी भी अभक्ष है, और मक्खन तो अभक्ष ही, अभक्ष से बनी हुई चीज अभक्ष होगी ना। इसलिए बाजार का जो घी है वो भी भक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत जीवों का पिंड है, वो कितने जीवों को मार मार के बनाया गया है। अब क्या है, ये चीजें ऐसी सूक्ष्म है जो आंखों दिखती नहीं है, तो व्यक्ति को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, सब चलता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, दूध सब चलता है, आजकल तो सब ठीक है, घी बाजार का सब चलता है। लेकिन घी भी एक महिला डाल रही थी, कहाँ पर, अखंड ज्योति जलती रहती ना मंदिरों में, दीपावली का दिन था, तो एक लाइव 1 किलो का घी बोले डाल दो इसमें, डलवाने लगी। तो पीछे से एक महिला ने पूछा कि बहन जी घी कहाँ से लाए, शुद्ध कहीं मिलता है, कहाँ से लाए? बोले कहाँ मिलेगा शुद्ध है, सभी लोग ये डाल रहे हैं, बाजार से खरीदा है, इसकी दुकान से, और डाला है। अब भगवान के मंदिर में घी तो डाला जा रहा है, लेकिन वो घी डाल रहे हो कि जीवों के पिंड डाल रहे हो? वो जो डाल रहे हो वो क्या है?
और अपन समझे कि भक्ति हो रही है। मतलब कोई जीव नृत्य करे और नृत्य करता हुआ ऐसा नृत्य करे बहुत भक्ति में, बिल्कुल अच्छा लगे सबको, उसको भी, और मालूम पड़ा कि जहाँ नाच रहा था वहां नीचे चींटियां ही चींटियां थी और ऐसा नाचा, तो बोलो भक्ति हुई, पुण्य लगा कि पाप लगा? क्यों? इतनी तो नाचा मतलब ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, वो भक्ति में ही नाचा, लेकिन उसकी भक्ति में क्या था, ये क्या करा, कितनी हिंसा हुई 13 जीवों की। ऐसे ही वो भक्ति में आकर के उसने कहा हमको दान डालना है, दान डालना है, घी डालना है, घी डाल दिया जाकर के। और पता नहीं कितने सालों से तो घी, वो जो अखंड ज्योति जलती है, कौन बदलता है? वही तो घी चल रहा है, बरसों से पुराना घी है। उसको खा के दिखा 1 चम्मच, वो ऐसा हो गया है क्योंकि 50 साल से चल रही है अखंड ज्योति, तो वही का वही चल रहा है, वही घी निकलता है। उसको यदि धोते भी हैं तो धोया, और जो घी निकला था वही वापस उसमें, क्योंकि वो उसको घर कौन ले जाएगा? भगवान के मंदिर का घी घर ले जाएंगे क्या हम? तो कोई ले नहीं जाएगा, कोई छुएगा नहीं उसको, वही घी उसमें डलेगा। इतना पुराना वो सड़ जाता है और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। किसी को समझा तो उनको लगेगा कि हमारा विरोध कर, हमारे दीपक का विरोध कर। विरोध नहीं, हमारा विवेक तो लगाओ दिमाग से कि ऐसा अपने घरों में तक में नहीं होता कि एक डब्बे में जो घी है वही सालों से चला हुआ आ रहा हूं। डब्बे का घी जब खत्म हो जाता है तो उसको मांझ लिया जाता है और नया घी आता है। उस घी के अंश नहीं रहते पुराने के। पुराना घी अपन बोल देते हैं साफ करो, पुराना तो निकाल लो, पुराना खराब हो जाएगा। तो मंदिर में घी डाले जाते हैं, उसी में डाले जाते हैं। हाँ, उसी में डालता रहता है, चलता रहता। कैसा है वो काम? वो ये तो घी ऐसा इसकी बात करें। लोग दीपक जलाते, दीपक जलाने की कोई बात नहीं, लगा सकते आप, लेकिन दीपक में जो घी डालते हो वो कहाँ से लाए? बाजार से लाए अमूल का शुद्ध घी। अमूल का शुद्ध घी कौन से शुद्ध दूध से निकल रहा है, कौन सा मक्खन है उसमें? मतलब वो कह रहे हैं कि नवनीत तो ये अभक्ष है, खाने लायक, छूने लायक नहीं है, और तुम भगवान को ले जाके कि वो दिखा रहे, वो घी जला रहे। मतलब हमको दिखता है, मतलब मांस का पिंड कोई आरती करो, ऐसे घी से कैसे करें? तो तेल से कर लो, तेल का लेकिन कोई बना ही नहीं। अपन तो सेठ ही लोग हैं, बनिए लोग, हम तो घी से करेंगे। भगवान को तो घी का भोग लगाना है, भोग लगेगा भगवान को। अविवेक से बहुत पाप होते हैं, विवेक से ही भक्ति में। अविवेक से की गई भक्ति पाप का कारण बनती, हिंसा होती तेजी से। ये समझ ले, लिखा है हमेशा नवनीत घी। नवनीत क्या मतलब? मक्खन जो है वह मक्खन अंतर्मूर्त में ही 13 जीवों का पिंड हो जाता है। यानी उसका प्रयोग करोगे, खाओगे, घी बना के खाओगे, दूसरों को खिलाओगे, मंदिर में डालोगे या खुद का व्यंजन बनाओगे, जो भी करोगे, अल्प फल बहुविघात, बहुत कम फल है और हिंसा बहुत ज्यादा है। इसमें 13 जीवों की हिंसा है। पहले जो उदाहरण दिए थे ना आपको, उसमें स्थावर जीवों की थी, एकेंद्रीय जीवों की थी। ये किसकी है? ये 13 जीवों की। आगे निम्ब कुसुमम, ठीक है, समझ लेना आप बात, सब बहुत सारी है। निम्ब कुसुमम, निम्ब कुसुम यानी निम्बोरी के फूल, नीम के फूल। नीम के फूल, नीम होता है नीम का वृक्ष, पत्ते नहीं, उसके फूल, नीम के फूल निकलते हैं, लोग खाते हैं, सूंघते यूज करते हैं। या खिरनी भी होती, खिरनी, जिन फलों में से दूध निकलता है ना, वे सारे फल अभक्ष हैं, समझ लो। जिन जिन फलों से दूध निकलता है, वो सफेद सफेद निकलता है ना, वहां 13 जीवों की स्थिति रहती है। वो फल भक्ष नहीं है, खाने लायक नहीं है। जो वृक्ष सीधे डगाल पे लगते हैं, डगाल क्या मतलब? टहनी पे, वृक्ष की लकड़ी से सीधे निकलते हैं, वे सारे फल अभक्ष होते हैं, उनमें 13 जीव होते हैं। जो फल फूल सहित होते हैं, मतलब फूल में से निकलते हैं, वो फल खाए जाते हैं। सेम फल होता है कि नहीं? काय पे लगता है? खेत में कि वृक्ष पे? वृक्ष पे लगता है। तो जो वृक्ष पे लगता है, आप देखना, वो पहले उसमें फूल निकलता है। सारे फलों के निकलने की विधि है, सब्जियों के निकलने की विधि। पहले फूल निकलता है,
फूल आगे बढ़ता है, फिर पीछे से उसमें से फल आता है या सब्जी आती है, और फिर उसका टहनी या डगाल जो भी चीज है वो रहती है, ऐसा निकलता है। इसलिए आप देखो जो क्या कहते हैं सेब है, सेब का नीचे का हिस्सा काला काला रहता है, देखा? वो फूल है, उसका फूल सूख गया और वो जो डंठल रहती है ऊपर की वो वहां से वो लगा रहता है, तो वो डंठल से अटैच्ड है और नीचे वो फूल से निकला है, तो वो चीजें चल जाती है। लौकी गिलकी आप देखो, लौकी का एक हिस्सा तो डंठल रहता है और एक हिस्से में फूल रहता है। फूल कहीं कहीं बाजार में आपको लगे हुए भी दिख जाएंगे, कहीं जगह तो झड़ जाता है, सूख गिरता जाता है, खिल जाता है, तो वो चीजें चल जाती है। लेकिन जो फूल के बिना ही सीधे डगाल पे लगा है ऐसा फल, वह भक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपन बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर इनको क्यों बोला? क्योंकि ये डाल पे सीधे लगते हैं, इनका फूल नहीं होता, ठीक, इसलिए भक्ष्य नहीं माने जाते, त्रस्त जीव पाए जाते हैं। ऐसे ही जिनमें दूध निकलता है, खिरनी वगैरह के चीजें, उनमें भी क्या है, त्रस्त जीव पैदा होते हैं, इसलिए वो भी क्या है, अभक्ष्य। और ये क्या कह रहे हैं, नीम के फूल वगैरह, केतकम, केतका मैंने केतकी, केवड़ा, ये चीजें हैं, फूल इनके, ये सब कैसे हैं, अभक्ष्य हैं। इनमें अनंत काय के जीव पाए जाते हैं, इसलिए इनको यूज करना, मसलना, सूंघना, ये सब क्या है, ठीक नहीं है। और जिनको अपन प्रयोग नहीं कर सकते उनको भगवान को चढ़ाने लगे। तो इसकी टीका में दिया आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने कि नीम के फूल कह करके उपलक्षण से सारे फूल, जो फूल होते हैं वो फूल भक्ष्य नहीं है, प्रयोज्य नहीं है, प्रयोग नहीं किए जा सकते। अपनी शादी हुए रोहित, और उसमें अपन क्या करो, फूल का पूरा स्टेज बनाओ, तो कितना मजा आएगा, है नहीं आएगा भाई? फोटो आएंगे अच्छे? अरे भाई फोटो के लिए अल्प फल हो विघात है। बिस्तर है, बिस्तर में फूल ही फूल बिछा दी, रास्ते में फूल ही, हम निकले तो हमारे सम्मान के लिए फूलों का रास्ता बनाए, इनके फूलों का रास्ता बनाएगा, इसमें पाप ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा दिखेगा अच्छा, यहाँ अच्छा लगा, लेकिन पाप ही पाप है इसमें। लोग मृतशैया के ऊपर फूल डाल जाते हैं, अब वो फूल डालने से क्या होगा, डालने ही थे इसको तो जीवन में आकर के कुछ जो सम्मान था वो सम्मान लेता, अभी मरने के बाद फूल फेंक रहा है, अब क्या प्रयोजन है उसका, कुछ प्रयोजन नहीं है। और रास्ते में बिछ जाते हैं, देख देख के लगाना पड़ता है, और जीवों के सब कुछ ले जाते हैं। जितने ही फूल हैं छूने लायक भी नहीं, क्यों? ये सब जीवों के पिंड है, अनंत काय जीव, इसमें स्थावर जीव अनंत काय, से आलू में रहते हैं ना, वैसे सब पत्तों, इन फूलों में जीव है, इतने अनंत काय की हिंसा होती है, इसलिए ये चीजें प्रयोग करने लायक नहीं है। समझ भाई? रीजन क्या दिया, पहले शब्द में दे दिया, अल्प फल बहु विघात। थोड़ा फल मतलब आपको जितनी देर अच्छा लगा उतनी ही फल है, आपने जितनी देर खाया उतनी देर के लिए अच्छा लगा, ना पहले अच्छा है ना बाद में अच्छा है, नष्ट हो गया, तो ऐसे फल से क्या लाभ मिला? 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट, 1-2 घंटे से पाप कितना लंबा लग गया, इसलिए ये चीजें ठीक नहीं, ठीक। ऐसा जान करके इति अवहेयम, इनको छोड़ देना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि ये सब कहाँ लिखा है, सबने लिखा है, अभी ये पढ़ो इसको, कि आलू कहाँ छोड़ना कहाँ लिखा है, गाजर मूली प्याज आगम में कहीं नहीं लिखी है, तो ये यहाँ पे साफ साफ ही आचार्य देव ने लिखी, मूल कम, मूली नहीं खाओ, और मूली मतलब एक नाम तो एक ही लेंगे ना, टीका में लिख दिया उपलक्षण, उपलक्षण यानी उससे संबंधित और जैसी ऐसी चीजें हैं वो सब समझ लेना। श्रृंग वेणा, अदरक लिख दिया, अदरक लहसुन ये सब चीज आ गई। लोग स्वाद के कारण से छोड़ते नहीं इन चीजों को, स्वाद आएगा अच्छा, बाजार में खाने को हमारा कोई कुछ रहेगा नहीं, भाई वो तो वैसे ही बाजार का भक्ष्य नहीं है, वो तो पता नहीं कैसे कैसे करके बना है। मतलब ये चीजें जीव छोड़े ही नहीं, तो इसको आत्महित की भावना है, ये प्रकट भी कैसे हो? ये करना मतलब अपने आत्महित के लिए हम सजग हैं, हमको इतना त्याग करना योग्य लगता है, तो इसका अर्थ ये कि अपना आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसके सम्यक दर्शन ज्ञान बना हुआ है। और यदि ये नहीं कर पाए, इसका मतलब इसको अपने हित की कोई चिंता नहीं है, ये तो संसारी जीवों जैसा है। जैसे दूसरे लोग अपने उनके कुल में
मांसाहार करना योग्य माना जाता है, तुम जहाँ पैदा हुए हो तुमको ये खाना अच्छा लगता है, तुम में और में अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं। हिंसा अहिंसा का दोनों कोई विचार नहीं है, तो बेसिक लेवल पे ग्राउंड लेवल पे दोनों एक जैसे ही। यद्यपि वो हिंसा ज्यादा कर रहा है, उसकी अपेक्षा कम कर रहा है, वो मान संबंधी है, केंद्रीय संबंधी है, लेकिन हिंसा करने में दोनों पीछे नहीं है। ऐसा जान करके अपन बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक ये चीजें महान हिंसा को देने वाली है, इसलिए हम इनका त्याग करते हैं। ये 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं, उन 5 प्रकार के अभक्षों में से 2 हो गए। एक का नाम है त्रसघात, एक का नाम है बहुघात। ये पहले पढ़ाए थे हमने। 5 प्रकार के अभक्ष, उनमें से 2 कौन कौन से हैं? त्रसघात और बहुघात। त्रसघात यानी जिनके पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात हो। मद्य, मांस, मधु, नवनीत, ये क्या है? त्रसघात। 5 उदंबर फल, ये त्रसघात में। और बहुघात यानी जो सास अपनी बहू को घात करे वो बहुघात नहीं है। बहुघात यानी जहां अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो। स्थावर जीवों, हाँ, उन पदार्थों का प्रयोग करना, जैसे गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, फूल, पत्ती, ये चीजें। पत्ती मतलब जो जिनके आश्रय से त्रस जीव रहते हैं, त्रस घात में चली जाए। बाकी ये फूल वगैरह ये सब क्या है? सब बहुघात के अंतर्गत आते हैं। अब 3 बज गए, उन 3 को आचार्य आगे की गाथा में कहेंगे। मतलब ये 5 अभक्ष जो बताए ना आपने पढ़े हैं, वो यहाँ पर मूल में दी है, राजवाड़ी में भी दी है। ऐसा जान करके अपना जीवन सुंदर बने इसी भावना से। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।